लेकिन बात यहाँ पर आई है जब किसानों की, तो यार जो बंदा पूरे देश को खिला सकता है, कंगना को सिर्फ और सिर्फ हर किसी मुद्दे के ऊपर अपनी रोटियां सेकनी है क्योंकि मुद्दा गर्म है किसानों का। अब यहाँ पर इसका पाला पड़ चुका है पंजाबियों से, यानी कि दिलजीत के साथ। सो इसे नहीं आइडिया कि इसने पंगा कहाँ लिया है। हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों, बात आज यहाँ पर किसी सीरीज, मूवी, टीजर, ट्रेलर की नहीं होने वाली है। बात होने वाली है एक ऐसे मुद्दे पे जिसने इस टाइम पूरे देश को हिला रखा है। सो इट्स अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट। जो सरकार एक 3 नए बिल लेकर आई है एग्रीकल्चर के ऊपर, सरकार जो फार्मर्स उसके अगेंस्ट हैं, तो उसके ऊपर जो भी मतलब बहुत बड़े स्केल पर दिल्ली में चल रहा है अभी। सो इट्स अबाउट दैट ओनली। अब मैं भी पंजाबी हूँ, हरियाणा से हूँ, वेरी क्लोज टू पंजाब, क्योंकि कुरुक्षेत्र और अम्बाला के बीच में रहता हूँ मैं। सो मेरे आसपास के लोग सभी किसान हैं, मैं नहीं हूँ, हम किसान खेती बाड़ी नहीं करते। बट यस, मेरे आसपास मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार, वो सब किसानी ही करते हैं, वो सब खेती बाड़ी ही करते हैं। तो मुझे भी इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैं जितना इन्वॉल्व हो सकता हूँ इन चीज़ों को, जितना स्प्रेड कर सकता हूँ या जितना सपोर्ट कर सकता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो अवेयरनेस हो या कोई डिस्कशन हो इस बात के ऊपर, तो मैं ट्राई करता हूँ करने की। तो अब बहुत सही सब कुछ चल रहा होता है, मतलब किसान बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुंडली बॉर्डर के ऊपर बैठे, यानी कि हरियाणा दिल्ली का जो बॉर्डर है वहाँ पर बैठे। तभी बीच में कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जिनको मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की पड़ी है, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। बात यहाँ पर हो रही है इन बहन जी की। मतलब इस बंदी को ना, मैं सीरियसली इन टॉपिक्स में पढ़ता नहीं हूँ ना, मैंने कभी नेपोटिज्म के ऊपर वीडियो बनाई थी और सुशांत सिंह राजपूत का जो भी डेथ कंट्रोवर्सी थी मैंने उसके ऊपर भी बचाई था, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू और हर किसी का सही है, हर किसी का दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो गलत भी लगता है। सो मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यहाँ पर आई है जब किसानों की, तो यार जो बंदा पूरे देश को खिला सकता है, पूरी दुनिया को खिला सकता है, एटलीस्ट वहां पर तो अपनी पॉलिटिक्स मत चलाओ। लेकिन इस बहन जी को यहां पर भी सब्र नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे पता है कि ये गलत है, तब भी ये बंदी नहीं हट रही। अब यहाँ पर इसका पाला पड़ चुका है पंजाबियों से, यानी कि दिलजीत के साथ। सो इसे नहीं आइडिया कि इसने पंगा कहाँ लिया है। मतलब कंगना को कुछ फर्क नहीं पड़ता देश में क्या चल रहा है, कंगना को सिर्फ और सिर्फ हर किसी मुद्दे के ऊपर अपनी रोटियां सेकनी है क्योंकि मुद्दा गर्म है किसानों का। तो उसे चाहिए टिकट इस टाइम बीजेपी से, तो वो अपनी रोटियां सेक रही है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता दिलजीत क्या कह रहा है, किसान क्या कर रहे हैं या सरकार क्या कर रही है। उसे इवन मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ, उसे ये भी नहीं पता होगा कि ये तीनों जो बिल हैं ये मतलब है क्या। डिटेलिंग मैं सीरियसली लिख के देता हूं, उसे नहीं होगी क्लियर, लेकिन भौंकना जरूर है उसने। तो दोस्तों, बात यहां से शुरू होती है कि बठिंडा के पास एक जंडिया गांव है, उसमें रहने वाली एक बहुत बुजुर्ग औरत है महेंद्र कौर। उनकी फोटो के साथ कंगना ने ये ट्वीट किया था। कंगना ने इस चीज़ को शाहीन बाग से जोड़ दिया कि ऐसी औरतें 100 रुपये में ये ना दिहाड़ी पर आती हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये शाहीन बाग में थी और ये अब यहाँ पर किसानों के साथ भी है। तो कंगना ने ये ट्वीट किया था, लेकिन एक ऑल्ट न्यूज़ है जो फैक्ट्स वेरीफाई करता है, उसने फैक्ट्स को वेरीफाई किया और पता लगाया कि ये वो लेडी नहीं है और ये बिल्कुल गलत ट्वीट था कंगना का। और कंगना ने झटपट से ट्वीट डिलीट कर दिया। वो तो थैंक गॉड कि कुछ एक ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, कुछ एक ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने ये ट्वीट को स्क्रीनशॉट कर लिया था। तो अब स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब कंगना को पता लग चुका है कि कंगना गलत है, क्योंकि उसने जिस लेडी की फोटो डाली थी वो लेडी वो नहीं है। तो अब कंगना को क्या करना चाहिए था? अगर एक एवरेज ब्रेन, एक नॉर्मल ब्रेन, एक नॉर्मल आईक्यू का इंसान होगा, वो क्या करेगा कि सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक और मुझसे गलती होगी। बट नहीं, क्योंकि ये तो कंगना है, इसको तो अपनी रोटियां सेकने से मतलब है। फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोले, कोई क्या करे, कोई सामने बुजुर्ग ही है। तो इसने उस महिला के साथ जो डाली थी, ट्विटर पर पोस्ट डाली थी। अब पंजाब में एक कल्चर है कि जो यूथ होता है वो जितनी भी बुजुर्ग लेडीज़ होती हैं उनको माता बोलता है, चाची बोलता है, ताई बोलता है, मतलब सबको अपनी माँ समान ही मानते हैं। ज़्यादा बुजुर्ग है दादी मानते हैं। अगर कोई जेंट्स है तो उसे चाचा, ताया या दादा, ऐसा कुछ, मतलब वो बहुत क्लोज रहते हैं और उनकी बात में अपनापन होता है। अब जो महेंद्र कौर जी हैं, उस लेडी की फेवर में पूरा पंजाब, यानी कि सारे पंजाब के आर्टिस्ट आ चुके हैं। और कंगना, जिसके पास दिमाग तो है नहीं लेकिन एटलीस्ट तो खुदा का तो खौफ का, अब वो दिलजीत के साथ भिड़ गई इस बात के ऊपर। दिलजीत ने उसे बोला कि तूने जो ट्वीट डाला था वो गलत था, सो यू शुड टेक योर वर्ड्स बैक। बट कंगना ने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड कंगना अपने इतने इलॉजिकल से ट्वीट थ्रेड्स लेकर चढ़ गई दिलजीत के ऊपर। लेकिन यहाँ पर पंजाबियों की बात हो रही है, दबने वाली बात है ही नहीं। अब कंगना को लग रहा है कि वो जीत रही है, क्योंकि आईक्यू नहीं है, उसे हार और जीत का पता ही नहीं। लेकिन अगर आप ये थ्रेड्स पढ़ेंगे, आप ये जो कन्वर्सेशन चल रही है उनकी ट्वीट्स में अगर ये पढ़ेंगे, तो दिलजीत ने मतलब कमाल कर दिया सीरियसली। तो बात यहाँ पर सिर्फ इतनी आती है कि कंगना को हर मुद्दे में घुसने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कंगना को फॉलो करते हैं, मैं लिटरली आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है वो सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ कंट्रोवर्सी उस पर ठीक हो सकता है वो नेपोटिज्म पे ठीक थी, हो सकता है वो महेश भट्ट जिसके कंधों पर चढ़कर, जिन्हें शुरुआती टाइम में उसे फिल्में दिलाई, उसके कंधों पर चढ़कर यहाँ तक पहुंची है, हो सकता है अनुराग कश्यप की जो भी
उसके बाद कंट्रोवर्सी थी, हो सकता है ऋतिक रोशन, ये सब लोग गलत हो, कंगना ठीक हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी फॉलोअर्स हैं कंगना के कि इस टाइम कंगना बिल्कुल गलत है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक BBC न्यूज़ की वीडियो डाली है, आप वो देखिएगा। उन्होंने क्लियर बता रखा है कि कंगना ने जो भी पोस्ट डाली थी वो गलत थी और कंगना ने उस ट्वीट को डिलीट भी किया। अब जब ट्वीट तूने डिलीट कर दिया है तो एक हल्का सा ट्वीट करने में क्या जाता है कि सॉरी ये मिस्टेकनली हो गया था, आई टेक माई वर्ड्स बैक, आई अपोलोजाइज, जो भी तुम मतलब कुछ तो डालो ना। लेकिन ट्वीट डिलीट करके अगर तुम्हें बाकी लोग अब बोल रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए, तो सिर्फ माफ़ी तो तुमने क्या मांगनी, बल्कि तुम एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। सो वो एटीट्यूड कंगना का इस टाइम बन चुका है। सो फॉलोअर्स जो भी कंगना रनौत के फॉलोअर्स हैं, कंगना टीम को फॉलो करते हैं, कंगना सब पर भारी, ये सब हैशटैग जिन्होंने ट्रेंड करवा रखे हैं, अगर सब पंजाबी एक साथ हो गए, और इस टाइम तो वाकई ही 30-40% पंजाबी जो बैठे हैं वो दिल्ली में हैं, तो वो सब इस टाइम मतलब कुछ नहीं है उनके पास करने के लिए, वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, नारे लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी वो अपना स्प्रेड कर रहे हैं वर्ड्स को। तो कंगना अगर वो सब एक साथ आ गए तो जितने भी तुम्हारे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं ना, लिटरली सबको पानी पिला देंगे। तो इस तरह की डिबेट में कुछ नहीं रखा जब आपको पता हो कि आप गलत हो। सो कंगना के जितने भी फॉलोअर्स हैं, वैसे मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उनकी जो मैडम है उसका IQ इस टाइम दिल्ली के टेम्परेचर से भी कम है, और दिल्ली का टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है 8 डिग्री 9 डिग्री। सो कहने का मतलब यह है कि उसका IQ बहुत कम है। अभी आप उसको भेड़ चाल की तरह फॉलो मत करो। शी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट। तो उसे आगे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि आप लोगों को ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो शायद आप लोगों की बात सुनती है। और रही बात पंजाबी इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा मैसेज पंजाबी इंडस्ट्री के लिए भी है। मानता हूँ कि जस्सी गिल ने काम कर रखा है कंगना के साथ, हालांकि वो सपोर्ट भी कर रहे हैं पंजाबी को। और पंजाबियों की सबसे बड़ी बात जिसके लिए पंजाबी इंडस्ट्री जानी जाती है कि कुछ भी बात हो जाए, पंजाबी इंडस्ट्री सबसे पहले एकजुट हो जाती है। सो दिस इज़ द टाइम गाइस। जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, मुझे नहीं पता इस वीडियो को 100 व्यूज़ मिलने वाले हैं, 500 व्यूज़ मिलने वाले हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे, मैं चाहता हूँ कि सारे पंजाबी जितने भी आर्टिस्ट हैं वो साथ आएँ और इस टाइम कंगना को बता दें कि ये पंगा उसने गलत लिया है। यहाँ पर कोई महेश भट्ट नहीं है, यहाँ पर कोई अनुराग कश्यप नहीं है, हालांकि अनुराग कश्यप टॉप है अपने आप में बंदा, बट फिर भी इस टाइम पंजाबियों की बात हो रही है और कंगना को अकल आ जानी चाहिए कि अब उसे चुप कर जाना चाहिए हमेशा के लिए। सो पंजाबियों गल हुण अणखते आई है, हुण चक दिओ। सो प्लीज़ जितने भी पंजाबी हैं हम सब मिलकर सारे एकजुट होंगे और जो भी ये कंगना भौंक रही है, ऐसे जितने भी आएंगे सबको चुप करवा देंगे। तो दोस्तों जब बात किसान की आती है तो हम सबको किसान खिला रहा है, फिर चाहे वो अपोजिशन वाले हों, चाहे जिन्होंने बिल बनाया हो, जिन्होंने पास किया हो, चाहे वो कंगना जैसे आर्टिस्ट हों, वैसे मैं उसे मानता नहीं, बट फिर भी चाहे वो है चाहे कोई भी है, तो किसान सब में कॉमन है, किसान सबका है, किसान अन्नदाता है। सो अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ ये फालतू के मुद्दे बनाइए मत। कंगना ने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया, टेररिस्ट बोल दिया इनको, और टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया, पता नहीं कितना कुछ बोल दिया कि किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो बहन तू चुप कर जा तो शायद ठीक हो जाए, क्योंकि तू जिस मुद्दे को हवा दे रही है, बड़ी मुश्किल से नेपोटिज्म का मुद्दा संभला है जो तूने इतनी आग भड़काई थी। तो किसानों के इस रोजगार पर अपनी रोटियां मत सेक। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस कंगना रनौत, ये मेरा पर्सनल मैसेज है। सब कंगना के जितने भी फॉलोअर्स हैं मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं कमेंट्स डिसेबल नहीं करने वाला हूँ, ना हाइड करने वाला हूँ। आप लोग आ जाइए, जिसने कमेंट में जो बात करनी है आप लोग ओपन है करने के लिए, बट मुझे पक्का यकीन है कि किसानों की फेवर में बहुत लोग हैं और कंगना के पास मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। सो गाइज बी रेडी इस तरह के लोगों को जवाब देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज यहाँ पर बात चैनल सब्सक्राइब करने की नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन ये वीडियो शेयर करने वाली बात जरूर है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, सो दैट हम लोग यूनाइट हो पाएँ। मैं कोशिश करूँगा आगे जो भी चलता रहेगा उसके ऊपर इस मुद्दे पर वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि नेपोटिज्म से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, बट इस मुद्दे से मुझे फ़र्क पड़ता है। तो इस मुद्दे से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट स्टफ होगा मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने रख पाऊँ। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही था, कंगना को लेकिन चुप हमने जरूर करवाना है। सो फिलहाल इतना था गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को, और हम पंजाबियों का साथ होना बहुत जरूरी है। सो गाइज इतना ही था। आई होप कि हमारे जो किसान भाई हैं जो बैठे हैं कुंडली बॉर्डर के ऊपर, जो इतनी ठंड के अंदर वाटर कैनन से आके भी वहाँ पहुँच गए हैं और इतनी बंदिशों के बावजूद भी उन्हें न्याय मिले, और गवर्नमेंट को ये जो लॉज हैं अपने जो वो बिल लेकर आ रही है उससे रोल बैक करना पड़े। आई विश, और ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि किसान जब अपनी आई पर आता है तो फिर कुछ मतलब कुदरत को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। सो गाइस अभी के लिए यही था, मिलता हूँ जल्दी ही अगली किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।